बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, एक दूसरे को किस तरह समझते हैं। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। A French proverb says to understand all is forgive all. This means that if we understand another person's viewpoint, we will have no room for quarrels. Basically, अगर हम दूसरे को समझेंगे तो हम माफ कर देंगे, जिसका मतलब है अगर बच्चों हमें समझ में आएगा कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम समझ पाएंगे जो उसने करा वो क्यों करा, और अगर उसकी कोई गलती है तो हम उसे माफ भी कर पाएंगे। It is very important to stand in other person's shoes to understand his or her viewpoint. Whenever we have a difference of opinion, we start fighting with others without any understanding what the other person meant. हमें अगर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो शायद हमें जिंदगी में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम दूसरे का काम, दूसरे को अपनी जगह रखेंगे तो हमें समझ में आएगा जो दूसरा बंदा काम कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब भी हमारे बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो हम उसे आर्ग्यूमेंट में बदल लेते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने की, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे का पॉइंट क्या है। If we keep calm and think coolly, we will find that the other person was just presenting his or her views from another angle and there was no need to fight. अगर हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि वो सिर्फ अपना एक पॉइंट रख रहा है और इसमें हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। Rajan and Kavita got into a heated argument on nearly everything. Their view was always correct. जो राजन और कविता है वो हर वक्त हर छोटी छोटी चीजों पे लड़ने लगते थे। उन दोनों की जो व्यूज है वो हमेशा क्लैश होते थे। One day, their father called them to study room. He wanted to teach them a lesson that we should try to be in the other person's place and look at the situation through his or her eyes. तो इन दोनों की लड़ाई सुन के इनके जो पापा है उन्होंने एक दिन इन्हें अपने पास बुलाया और इनको एक लेसन सिखाने की इच्छा रखी कि हमें हमेशा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए लड़ने के बजाय। Father told Rajan to stand on the other side of the table and कविता टू स्टैंड ऑन द अदर साइड। उन्होंने दोनों को अलग अलग साइड पे खड़े होने के लिए कहा टेबल के। There was a large round shape in the center of the table. टेबल के बीच में उसने एक राउंड शेप का कुछ ऑब्जेक्ट रखा। Their father asked Raj, what is the color of this object? तो उन्होंने उससे कलर पूछा उस ऑब्जेक्ट का, उस लड़के से। Rajan replied, Papa, it's black in color. Suddenly Kavita shouted, what a fool you are. Can't you see this object is white in color? राजन को वही चीज जो ब्लैक में दिख रही होती है वो कविता को व्हाइट में दिख रही होती, तो वो जब राजन उसे चिल्लाता है कि पापा ये ब्लैक है तो वहां से उसकी बहन चिल्लाती है कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो व्हाइट है। Rajan replied, don't you have the knowledge of colors? A thing which is jet black in color appears to you a white color. वो कहती क्या तुम्हें बिल्कुल भी कलर्स की नॉलेज नहीं है? जो ब्लैक है वो तुम्हें व्हाइट कैसे दिख रहा है? An argument between them started. Father interrupted them and asked them to interchange their position. अब जब उनकी लड़ाई शुरू होगी तो उनके फादर ने कहा कि आप तुम दोनों एक दूसरे की जगह पे आकर खड़े हो जाओ। When they changed their position, father asked them again, now tell me what color is the object? अब उनके फादर ने उनसे दोबारा से पूछा कि अब बताओ ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। This time Rajan said the object was right, Kavita said it was black. अब इस बार राजन को वो चीज व्हाइट दिखा, कविता को वही चीज ब्लैक दिखी। Actually, the object had two different colors. It is half black and half white. अब उस ऑब्जेक्ट के जो है वो दो कलर थे, एक ब्लैक और व्हाइट। Father then told them, you must always stare in the other person's shoe and then look at the situation through his or her eyes. तो उसके जो फादर है वो उसे समझाते हैं हमेशा हमें दूसरों की जगह पर खड़े होकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए। If you really want to understand his or her perspective, अगर तुम्हें जरूरत है, तुम जानना चाहते हो कि दूसरे बंदे ने जो करा, जो बोला वो क्यों बोला, तो हमेशा उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए। Rajan and Kavita understood the lesson from one another, tried to think from others' point of view and never fought again. अब उन दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि जिंदगी में हमेशा वो दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे लड़ने के बजाय। तो हमारा क्या थॉट है इसमें? It is important to stand in others person's shoe to understand his or her point of view. हमें हमेशा दूसरों की जगह पे खड़े होकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए। Social interaction develops stronger sense of learning. जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे को चीजों की और ज्यादा नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। Understanding others' needs and having our needs heart depend on the connection with the people around us. दूसरों के नीड भी समझना उतनी जरूरी है जितना हमें अपनी नीड समझाना है।
और हमें क्या याद रखना है, टू अंडरस्टैंड ऑल इज फॉरगिव ऑल। अगर हम दूसरे को समझेंगे तो हम दूसरे को माफ भी कर पाएंगे। इंटरेक्शन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे तो इससे जो लड़ाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।